गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 6 क्लास की मैथ की यूट्यूब क्लास में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 6.1 जिसमें हमने पिछली क्लास में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बड़ी आसान प्रश्नावली है, समझोगे आराम से समझ में आ जाएगी। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं ताकि एक ही लाइन में हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, यहाँ मिड में हम 0 मानते हैं। देखो राइट साइड में प्लस की संख्या ये होगी 4, 5, 6। अब देखो आगे क्या आवश्यकता होगी वो हमें सपोज करेंगे आराम से। -1, -2, -3, -4 और -5। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो था बाईं ओर और ये हो गया हमारा दाईं ओर। अब देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से, समझना। ये बात कर रहा है 2 और 9 की। तो देखो 2 कहाँ है, यहाँ बेटा है 2 और 9 कहाँ होगा, इस साइड होगा जिससे 9। क्वेश्चन में बताना हमें दूसरी संख्या की दाईं ओर स्थित है। कौन किसके दाईं ओर स्थित है, तो 2 के दाईं ओर 9 स्थित होगा, 9 के दाईं ओर 2 स्थित होगा। देखो 2 यहाँ है, अब 2 के उस साइड 9 स्थित है, तो क्या बोलेंगे हम फर्स्ट में 2 के दाईं ओर 9 स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सेकंड देखो, इसका सेकंड है -3 और -8। -3 तो देखो यहाँ है, -9 यहाँ होगा, तो -9 के दाईं ओर क्या स्थित है, -3। -9 के दाईं ओर क्या स्थित है, माइनस के 3 स्थित है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सी है इसका, यानी कि थर्ड नंबर का। थर्ड हमारे पास 0 और -1। तो देखो 0 यहाँ स्थित है, -1 यहाँ स्थित है। -1 के दाईं ओर क्या स्थित होगा हमारे पास, 0। तो देखो -1 के दाईं ओर 0 स्थित है। और फोर्थ नंबर का इसमें -11 और 10। देखो एक बार दिख रहा होगा तुम्हें शायद, -11 और 10। -11 तो देखो इस साइड स्थित होगा और 10 उस साइड स्थित होगा, तो क्या लिखोगे फोर्थ नंबर में -11 और 10। तो -11 के दाईं ओर, -11 के दाईं ओर 10 स्थित है। अब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग लाइन बना के जो ये अंक बता रहा है वो अंक लिख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, वरना क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले एक लाइन बनाना। अब देखो हमारे पास अंतिम 11 आ रहा है, माइनस का प्लस का 10 आ रहा है। इतनी बड़ी लाइन बनाना कि इस साइड तो इसमें 11 आ जाए और उस साइड 10 आ जाए। उसके बाद में क्वेश्चन कर लेना, चारों क्वेश्चन एक ही लाइन पे हो जाएंगे और समझ भी जाएंगे आराम से हम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते हुए क्रम में। फर्स्ट है हमारा
ए है 0 और -7। बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं हमें एक तरीके से। देखो -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम का मतलब समझ गए। इसमें बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है, जो आखिरी का नंबर वो सबसे बड़ा नंबर है। माइनस का 6 छोटा होता है और माइनस का 1 बड़ा होता है। सेकंड देखो इसमें बी 4 और 4 मतलब -4 और प्लस के 4। देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो जाएगा एक प्रकार से। आगे देखो इसको मिटा देता हूं मैं। आगे -8 और 15 सी, -8 और -15। देखो -14 -13 -12 -11 -10 -9। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैं -8 और -15 को क्यों नहीं लिख रहा हूँ। ये बोल रहा है -8 और -15 के बीच की ही संख्या लिखनी है, हमें इन दोनों को शामिल नहीं करना। नेक्स्ट है -30 और -23 डी, -30 और -23। तो इसमें क्या हो जाएगा -29 -28 -27 -26 -25 और -24। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, समझते हुए चलो आराम से। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास -20 में 2 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए से 10 से छोटे। अच्छा, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। देखो 8वां क्वेश्चन है और इसका ए। -20 से बड़े 4, -20 से बड़े क्या होंगे -19 -18 -17 -16। अब यहाँ एक फोकस करने वाली बात है तुम्हारे पास, अगर ये माइनस का ना हो के प्लस का होता तो हम क्या लिखते 21 22 23 और 24, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब -19 -16 में बड़ा माइनस का 19 नहीं होगा, माइनस का 16 बड़ा होगा इसमें, इसलिए हम पीछे आ रहे एक तरीके से। सेकेंड है -10 से छोटे 4 पूर्णांक। अब -10 से छोटा क्या हो जाएगा, छोटे का मतलब क्या, हमें आगे जाना है इसमें। -11 -12 -13 -14, ये चारों क्या हो जाएंगे, इससे बड़े हो जाएंगे एक प्रकार से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। जैसे हमने छठवां क्वेश्चन किया उसी प्रकार से करना है। देखो समझना इसको। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। अब देखो -8 तो यहाँ आता है, -10 इस साइड आता है, समझना। अब क्या बोल रहा है ये, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। 10 के 8 दाईं ओर स्थित है, क्या हो जाएगा ये, सत्य। बी देखो इसका
बी है संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ -100 लिखो, जैसे यहाँ हो जाएगा -50। अब वापस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, सुनना। संख्या रेखा पर 100 -50 के दाईं ओर स्थित है। -50 के दाईं ओर स्थित है क्या 100? नहीं, अभी मैंने बताया था 50 इस साइड आओगे तो किस साइड आओगे, बाईं ओर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य हो जाएगा। सी देखो, इसका सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सही है या गलत है? -1 तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, सबसे छोटा तो इन्फिनिटी होता है, मतलब आगे बढ़ते ही रहो। तो ये क्या हो जाएगा वापस से, असत्य, क्योंकि जो 1 होता है इससे बड़ा तो 2 ही है। -2 -1 से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। आगे देखो इसका डी है -26 पूर्णांक -26 से बड़ा है। सही है गलत है? ये असत्य। यही बात आ रही है वापस से, -1 बड़ा होता है -2 से, तो -25 बड़ा होगा -26 से। ये बोला -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, आगे एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। -2 के दाईं ओर 4 कदम। देखो संख्या रेखा खींचते एक, यहाँ 0 -1 -2 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले, -2 कहाँ है, -2, इससे दाईं ओर 4 कदम चलना है। देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, ठीक है। तो -2 के दाईं ओर 4 कदम चलने पर हम 2 पर पहुंच जाएंगे। देखो आराम से मैंने क्या लिखा है, मैंने एक संख्या रेखा बनाई, -2 से 4 कदम दाईं ओर चल रहे हैं। -2 1 कदम, एक पे आगे माइनस के, 0 पे, फिर प्लस का 1, प्लस का 2। सेकंड देखो इसका, इसको मैं मिटा देता हूँ वापस से। ये 10 का फर्स्ट हो गया एक तरीके से। बी देखो इसका, ये बोला 1 के बाईं ओर 5 कदम। 0 1 -1 -2 -3 -4। क्वेश्चन सुना, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले, 1 कहाँ है, यहाँ बाईं ओर चलो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम कहाँ आ गए, -4 पे। देखो मैं लिख देता हूँ, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम -4 पर पहुँचेंगे। समझ गए होंगे, मैं उतनी बड़ी लाइन लिखूंगा उसमें वही बात आने वाली है। नेक्स्ट देखो, सी, सी है, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा।
ये बोला यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है, जैसे -8 यहाँ ऐसे मान लो, और -13 कहाँ आएगा, इस साइड। यदि -8 पर है तो -13 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? -8 से -13 पे आओगे तो किस साइड आओगे? बाईं साइड। इसी में क्या आ जाएगा? बाईं तरफ। डी देखो इसका, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए, अब देखो हम हैं -6 पर और -1 होता है इस साइड। 6 से -1 किस तरफ जाओगे? दाईं तरफ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दाईं तरफ। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आगे देखो 6.2। है हमारे पास। देखो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए 5 से 3 अधिक। तो देखो 6.2 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का भी ए है। ये बोल रहा है 5 से 3 अधिक। तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हम हैं 5 पर। 5 से 3 अधिक का मतलब हो गया, देखो 1, 2, 3, किस पे आ गए हम? 8 पे। इसका आंसर किस निकालना है? 5 अधिक का मतलब प्लस 3 का मतलब 3, तो 8। ये 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बी देखो इसका, -5 से 5 अधिक बनाओ। देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अभी बोल रहा है -5 से 5 अधिक। तो -5 अधिक का मतलब प्लस 5, -5 और +5 क्या हो गया? 0। हम थे -5 पे, हमें अधिक करना। अधिक का मतलब इस साइड चलोगे, 4, 3, 2, 1, 0। 5 कदम चलना। देखो 1, 2, 3, 4, 5 कदम। आगे देखो इसका सी। सी है 2 से 4 कम। 2 से 4 कम। जीरो, 1, 2, -1, -2, -3। 2 से कम का मतलब इस साइड आओगे, 4 का दिमाग। देखो 1, 2, 3, 4, कहाँ हो गए? -2 पे। देखो 2 से कम का मतलब -4 का मतलब 4। 2 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? -2। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा एक तरीके से। आगे देखो इसका डी। डी है -2 से 3 कम। -2 से 3 कम बनाओ। देखो संख्या रेखा 0, -1, -2, -3, -4, -5। -2 कहाँ है? यहाँ।
अब इसमें से 3 कम करोगे, कम का मतलब इस साइड आओगे वापस 1 2 3, -2 से कम का मतलब -3 का मतलब 3, तो -2 और -3 कितने हो गए, -5, और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन को देखो आराम से। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो जो संख्या रेखा बनवा रहा है ये थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है तुम्हारे लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चनों में। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है इसमें 9 ± 6, ठीक है। तो देखो 9 प्लस माइनस क्या हो गया, -6 बराबर 3। अब संख्या रेखा बनाएंगे, देखो एक बार। सबसे पहले हमें 9 पर जाना है, तो यहाँ लिख दूँ देखो मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, हमें 9 पे हैं पहले। अब प्लस माइनस का मतलब जानते हैं, माइनस होता है 6 कम कर रहे हैं एक तरीके से। 6 कदम आ जाओ, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, किस पे आए हम 3, और 3 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया एक प्रकार से। सेकंड देखो इसका, सेकंड है 5 ± 11। तो देखो 5 की तो 5 हो गई, प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, -11। अब 5 प्लस के 11 माइनस के, तो क्या आ जाएंगे यहाँ से -6। वापस से बनाओ देखो संख्या रेखा, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। ज़ीरो 1 2 3 4 5, माइनस की लिखोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। हम हैं 5 पर, प्लस माइनस -11। हमें 11 कदम माइनस आना है, माइनस का मतलब बाएं तरफ आना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6। ऐसे ही हमें बताना है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। सी देखो इसका, सी है हमारे पास -1 प्लस माइनस के 7, -1 प्लस माइनस -7, -1 और -7 कितने हो जाएंगे, -8। वापस बनाओ देखो संख्या रेखा, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ -7 मानो, यहाँ -8। सबसे पहले है -1 पर। अब -7 मतलब हमें 7 कदम दाईं ओर आना है या बाईं ओर, बाईं ओर आना है। माइनस का मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि -8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो मेरे को पता था, मैं लाइन उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, वरना बहुत बड़ी लाइन बना लेंगे, इससे हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। आगे देखो इसका डी,
डी हमारे पास -5 + 10। देखो 10 प्लस के और 5 माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5। संख्या रेखा बना लेते हैं। देखो वापस से 0 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से माइनस में आओगे तो -1 -2 -3 -4 और माइनस के 5। देखो -5 इस पे हैं हम, +10। प्लस का मतलब कहाँ जाओगे, दाईं तरफ। देखो स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। कहाँ आ गए हम, 5 पे आ गए एक प्रकार से। और 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो इसका। ई ऐप तुम्हें स्वयं को करना है। ई है इसका -1 प्लस -2 प्लस -3। देखो -1 -2 -3 क्या हो गया, -3 और -3 माइनस के 6। क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। बनाओ वापस से संख्या रेखा। यहाँ हो गया 0 -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस के 6। हम हैं सर्वप्रथम माइनस के 1 पर, फिर -2 करवा रहा, मतलब 2 कदम हमें इस तरह चलना है, 1 और 2 कदम। फिर बोल रहा -3 और करो, मतलब 3 कदम और चलो, 1 2 3। हम कहाँ आ गए, 6 पर। और 6 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया एक प्रकार से। देखो क्वेश्चन और करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएंगे तुम्हारे से। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।